बहुत आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं माँ की महिमा की। आज नवरात्र का 8वां दिन है। महागौरी का स्वरूप लिए हुए हैं आज माँ। क्यों नाम पड़ा महागौरी? साकेत जी, ये बहुत लंबी कथा है, लेकिन इसको बहुत शॉर्ट में 2-4 चौपाइयां सुना करके सब जानते हैं। भगवान राम राघवेंद्र सरकार की परीक्षा लेती हैं सती, और भगवान शिव से झूठ बोल देती हैं। इसके बाद में सती के पिता दक्ष के यहां यज्ञ होता है। दक्ष के पिता ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। पत्नी त्रिया हट करके भगवती सती दक्ष के यहां जाती हैं। वहां पर चारों तरफ यज्ञ में कहीं उनका भाग नहीं होता भगवान शिव का, और वहीं यज्ञ कुंड में अपने शरीर को होम कर देती हैं सती। अस्कहि जोग अग्नि तनुजारा और भयउ सकल मखहागारा सती मरत। असली बात यहां से शुरू होती, कहते सती मरत हरिसन बरु मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती की जिस समय मृत्यु हो रही थी उस समय उन्होंने एक वरदान मांगा कि अगर मेरा दूसरा जन्म होता है तो जन्म जन्मांतर के लिए मेरे पति के रूप में भगवान शिव को ही वर्ण करूंगी। इसके बाद में हिमांचल राज के यहां दोबारा पैदा हुई। हिमांचल राज के यहां पैदा हुई तो उन्होंने, भगवान नारद ने कहा सती तुम तपस्या करो तभी तुम्हारा वो पूरा होगा व्रत, क्योंकि भगवान शिव तो ऐसे मिलेंगे नहीं। तो भगवती सती तपस्या करने की छोटी उम्र में और तपस्या करने के लिए जंगल चली गई। वहां पर उन्होंने कटु तप किया। कछु दिन भोजन बा, अब ये चौपाइयों में इसके अर्थ बताने का समय नहीं है। कछु दिन भोजन बारी बतासा, केवल पानी पिया, और कछु दिन किए कटु का उपवासा। थोड़े दिन तो वो पत्ते खा के रही, थोड़े दिन पानी पी के रही, और थोड़े दिन बेलपाती मही गिरई सुखाई, और 3 साहस संबत त्यही खाई, और तब परिहारे वो सुखाने परना, और उमही नाम तब भयउ परना। कुछ दिन उन्होंने पत्ते बेल पत्र खा करके तपस्या की। ओम नमः शिवाय। जब लगन लग जाती है ना तो केवल एक ही बात होती है, हमें कुछ नहीं, अब प्रभु कृपा और करहु यही भांति, अब सब तजी भजन करहु दिन राती। तो उन्होंने तपस्या की, वरदान मिला कि अब तुम्हें भगवान शिव वरण करेंगे। इसके बाद में भगवती पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ। तभी से वहां उमय नाम तब भयउ अपर्णा, एक नाम भगवती पार्वती का अपर्णा है। जब उन्होंने तपस्या की उनका शरीर काला पड़ गया तपस्या। इसके बाद में भगवान शिव की जब कृपा प्राप्त हुई तो उसी प्रकार से गौरवर्ण की मां भगवती यस्यांके च विभाति भूधर सुता दैवापगा मस्तके भालैर्बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी ब्यालरान सोयम भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्व गता शिवा शशिनिभा श्री शंकर पातु माम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवती श्रद्धा रूप है, भगवान शिव विश्वास रूप है। इसलिए अष्टम नवरात्र को महागौरी का पूजन करके जो लोग विधिवत पालक, जायफल और अपना क्या नाम अनारदाना इससे हवन करते हैं, और हवन करने के बाद कन्या पूजन करते हैं, अपना हलवा और चने का भोग लगाते हैं, तो भगवती तुरंत प्रार्थना जब होती है, भगवती आवाहनम न जानामी विसर्जनम पूजाम चैव न जानामी क्षमताम परमेश्वरी। अपने दरबार आली की निराली शान वो देखी। कैसा दरबार है मेरी माई का, कहते अपने दरबारे आली की निराली शान वो देखी, उसे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ऐसी मां महागौरी की पूजा अर्चना जो चाहे कर ले और मन वांछित फल प्राप्त कर ले। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कन्या पूजन का भी जिक्र जी किया, जी जी थोड़ा सा विस्तार से जाना चाहिए। कन्या पूजन 1 से लेके 10 वर्ष तक की कन्या में भगवती का स्वरूप होता है, और अलग अलग वर्णन भी है कि अलग अलग कितने वर्ष की कन्या। जो 10 वर्ष की कन्या वो सुभद्रा होती है, 6 वर्ष की कन्या कालिका होती है, 7 वर्ष की कन्या चंडिका होती है, 8 वर्ष की कन्या शांभवी होती है। इस प्रकार से वो 10 वर्ष तक की, देखिए कन्या पूजन हो रहा है ना सामने। आहा, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता स्मनाम। लेकिन मेरे भाई बहनों,
हम कन्याओं से आज कहीं दूर जा रहे हैं, हम भ्रूण हत्या करते हैं, हम तमाम से प्रयोग करते हैं, और कन्या का जन्म होते ही कहीं कोई मार देता है या कहीं कोई जन्म से पहले उसका गला घोट देता है। नहीं होना चाहिए। सीता से लेकर सावित्री से लेकर लक्ष्मी से लेकर कहीं पर भी देश सृष्टि कैसे चलेगी? इन कन्याओं के माध्यम से ही। और अगर आप कन्या पूजन करते हैं, 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन करते हैं, तो आपको कन्या को उसी दृष्टि से, भगवती की दृष्टि से देखना पड़ेगा। अगर आप कुचक्र रचेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, आप भ्रूण हत्या बंद करें, आप कन्या को उचित सम्मान दें। और कन्या क्योंकि भगवती के स्वरूप में है, इसलिए ये 10 वर्ष तक की कन्या जब पूजन होता है तो भगवती स्वयं विराजमान होकर के स्वयं पूजा अर्चना ग्रहण करती हैं और फिर आशीर्वाद दे देती हैं, जैसे भगवान विश्वामित्र ने दिया। सुफल मनोरथ। साकेत जी, आनंद आता है मंदिर में बैठ करके, आंख बंद करके जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहीं ना कहीं से आवाज आती सुनाई पड़ती है, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, और राम लखन सुनी भय सुखारे। और उधर भगवती पार्वती, कैसा सुंदर महिमा है। भगवती पार्वती को जब प्रार्थना की तो खसी माल, वो जो माला पड़ी हुई थी ना, वो खिसक गई, संकेत मिला और एक आकाशवाणी हुई, तुम्हें क्या चाहिए? राम चाहिए। तुम कुछ मत मांगो, तुम्हें राम चाहिए ना? कहते सुनो सिया सत्य। कैसा लगेगा आपको? भगवती स्वयं, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, आप बुलाओ तो ना। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, और पूजा ही मन कामना तुम्हारी मनकामना पूर्ण होगी। और तुम्हें कन्या पूजन, देखिए तुम्हारे कन्या पूजन जब करेंगे आप तो वरदान मिलेगा, तुम्हारी मनकामना पूर्ण होगी। और वो मनकामना जहां अर्थ चाहिए, धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, कुछ भी मिल सकता है। लेकिन जब तक नहीं मिलेगा तब तक मांगना कुछ नहीं। अगर मांगोगे अच्छा नहीं, सब कुछ जाने। प्रभु जाने सोई बिना ही जनाए। सब जानते हैं बिना, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें क्या करना है। हम थोड़ी देर के लिए अज्ञानी बन जाएं, थोड़ी देर के लिए अहंकारी बन जाएं कि हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एक एक मिलके 11 होता है। इसलिए हम सब मिलकर के संगच्छध्वम संबद्धम संवै वनांसि जानताम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जब इस प्रकार से प्रार्थना करके मां परांबा चंडी की प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद में अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, क्योंकि सुदर्शन न्यूज चैनल का आप जानते हैं देश नंबर 1 बनाना है, हिम्मत सच कहने की। अभी साई टीवी आ रहा है, 2-4 दिन में आपके बीच में उपलब्ध होगा साई टीवी, और इससे भी सुंदर व्याख्या, इससे भी सुंदर कथावाचक। मैं तो कोई कथा नहीं जानता हूं, मैं तो 2-4 चौपाइयां याद कर ली आपको सुना रहा हूं। लेकिन आपको एक गारंटी देता हूं, साई चैनल आप जब देखेंगे तो बिल्कुल अलग होगा। बस 2-4 दिन की देर है, आप लोग मंगल कामना करें, आप लोग भगवती से आप लोग भी प्रार्थना करें कि साईं बाबा का चैनल आए। प्रातःकाल शिरडी से आरती लाइव, दोपहर को आरती लाइव, सायंकाल आरती लाइव, रात्रि में आरती लाइव, और बड़े से बड़े संत महात्मा महामंडलेश्वरों को आपको सुंदर रूप से आपको सुनने को मिलेंगे प्रवचन। तो इस प्रकार से मां परांबा को मनाएं, भगवती को, समाज की विसंगतियां दूर हों, देश की रक्षा हो, और देश के जो नौजवान हैं वो निश्चित रूप से धर्म में लगे। महागौरी का यही संदेश है और महागौरी का यही आशीर्वाद है। आचार्य जी, आपने वक्त दिया और हमें और हमारे दर्शकों को इतनी सारी ढेर सारी बातें बताई हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए हमारे साथ। तो आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल दोबारा से हाजिर होंगे आपके सामने। फिलहाल सुदर्शन न्यूज़ पर खबर का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ।